नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज। आज हम एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक्सरे की डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक्सरे आर टाइनी पैकेजेस ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स। एक्सरे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जिसको हम फोटोन कहते हैं। X-ray are similar to light in some way because both of them are part of electromagnetic radiation और वही इसकी पहली प्रॉपर्टी भी है। चलिए अब एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, एक्सरे आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम सिमिलर टू रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट एंड गामा। देखिए, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होते हैं, सिमिलर टू रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट एंड गामा रेज। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अपनी वेवलेंथ के आधार पर अरेंज किए जाते हैं। एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वो रेडियो वेव, माइक्रोवेव और विजिबल लाइट से कम होता है, पर गामा रेज से ज़्यादा होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी है एक्सरेज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक्सरे जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता। दैट इज़ वाई एक्सरे डू नॉट एक्सपीरियंस डेविएशन एंड डिफ्लेक्शन अंडर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट या डिफ्लेक्ट होने के लिए चार्ज की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक्सरे में कोई चार्ज और कोई मास नहीं होता। दैट इज़ वाई दे डू नॉट एक्सपीरियंस डेविएशन एंड डिफ्लेक्शन अंडर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड, दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है, और जो उसकी रेंज है वो 0.1 आंगस्ट्रम टू 100 आंगस्ट्रम होती है, या आप कह सकते हैं 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। फोर्थ, दे हैव हाई फ्रिक्वेंसी। एक्सरेज की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है। फिफ्थ, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इसका मतलब एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज दे कैरी हाई एनर्जीज। दोस्तों, हमने एक्सरे की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी, या पेनिट्रेटिंग पावर भी आप उसको बोल सकते हैं। ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। चलिए हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एक्सरे फोटोन की एनर्जी के रिलेशनशिप को बताने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। आप सभी लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 वेव हैं, एक लो एनर्जी है, एक हाई एनर्जी है। जो लो एनर्जी वेव्स हैं, आप देख पाएंगे इसके अंदर जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग है, इसीलिए आपको लो फ्रीक्वेंसी मिलती है और आपको लो एनर्जी फोटोन प्राप्त होते हैं। नीचे वाली जो हाई एनर्जी वेव्स हैं, इसमें जो वेवलेंथ है वो काफ़ी शॉर्ट है, इसीलिए आपको हाई फ्रीक्वेंसी मिलती है और हाई एनर्जी फोटोन प्राप्त होते हैं। चलिए वेवलेंथ की डेफिनेशन को देख लेते हैं। वेवलेंथ इज अ मेजरमेंट फ्रॉम वन पीक टू द नेक्स्ट पीक। वेवलेंथ 2 पीक्स के बीच का डिस्टेंस होता है या 2 क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं ए और बी। इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, इट इज़ ए नंबर ऑफ वेव साइकिल पर सेकेंड। आप डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेव साइकिल है वो कम है, इसलिए हमें यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी मिल रही है। नीचे नंबर ऑफ वेव साइकिल पर सेकेंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी मिल रही है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के कोरिलेटेड होती हैं। वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। चलिए आप जानने की कोशिश करते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एक्सरे फोटोन की एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी और एक्सरे जो फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब हमें सॉफ्ट रेडिएशन मिलेंगे विच इज़ हार्मफुल टू द पेशेंट। अगर आप वेवलेंथ को रिड्यूस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और जो एक्सरे फोटोन की एनर्जी भी है वो
बढ़ जाएगी, इससे हमें हाई एनर्जी फोटॉन्स मिलेंगे। एक्सरे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ लाइट। एक्सरे स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करते हैं और वो भी प्रकाश की गति से, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेवेंथ, एक्सरे आर इनविजिबल। एक्सरे को हम देख नहीं सकते हैं। 8, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू द पाथ ऑफ प्रोपगेशन। एक्सरे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, वो भी एट राइट एंगल टू द पाथ ऑफ प्रोपगेशन। नाइन्थ, एक्सरे प्रोड्यूसेस biological and chemical effect, which mean they can affect an organism by producing ionization or cellular changes that may responsible for disease such as cancer। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब एक्सरे ट्यूब से एक्सरे निकलते हैं तो वो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। इसका मतलब उसके अंदर कुछ हाई एनर्जी फोटोन भी होते हैं और कुछ लो एनर्जी फोटोन भी होते हैं। जब ये लो एनर्जी फोटोन हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे सेल का म्यूटेशन होता है और यही कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। 10th, एक्सरे डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। एक्सरे को प्रोपगेट करने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। 11th, एक्सरे कैन नॉट बी फोकस्ड बाय लेंसेज। एक्सरे को आप लेंस से केंद्रित नहीं कर सकते हैं। 12th, एक्सरे प्रोड्यूसेस सेकेंडरी एंड स्कैटर्ड रेडिएशन। एक्सरे सेकेंडरी और स्कैटर्ड रेडिएशन को उत्पन्न करते हैं। 13th, they are diffracted by crystals। Diffraction of X-ray by crystals based on the principle of Bragg's law। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी क्रिस्टल के मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन, प्रोटीन और डीएनए जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शन की जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं। 14th, एक्सरे हैव प्रॉपर्टी ऑफ एटेन्यूएशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। एक्सरे के अंदर एटेन्यूएशन, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं। 15th, एक्सरे प्रोड्यूसेस इमेज ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एंड फ्लोरोसेंस ऑन सर्टन टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। देखिए, जो एक्सरेज होते हैं वो फोटोग्राफिक फिल्म पर इमेज को प्रोड्यूस करते हैं और फ्लोरोसेंस को प्रोड्यूस करते हैं ऑन सर्टन टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रेडियोग्राफिक कैसेट में 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है और उसके बीच में फिल्म को प्लेस किया जाता है। जब एक्सरे फोटोन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में स्ट्राइक करते हैं तो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब जो हमारे एक्सरेस होते हैं वो लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब यही लाइट एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करती है तो एक इनविजिबल इमेज बनती है जिसको हम लेटेंट इमेज बोलते हैं, जिसको हम प्रोसेसिंग के बाद ही विजुअल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।